क्या म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट है या एक दुआ है जो दिल से निकलकर खुदा तक जाती है, और एक ऐसी कव्वाली जो सदियों से लोगों के दिलों को छू रही है, और उसके पीछे की कहानी क्या है। Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक सफर है। इस बुक में म्यूजिक है, इस बुक में खुदा है, और वो बुक है कव्वाली, द कॉल ऑफ हार्ट्स इन लव। और इसके ऑथर हैं मंजरी चतुर्वेदी। और इस बुक का जो फोरवर्ड है, एंड द बुक हैज द फोरवर्ड बाय द लेजेंड मुजफ्फर अली। ये बुक एक दरवाजा खोलती है उस दुनिया का जहां कव्वाली सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की। मंजरी चतुर्वेदी इज अ क्लासिकल डांसर and she has created a unique dance form, सूफी कथक। वो गंगा जमुना कल्चर फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। At the same time, she is also the founder of the Qawwali project, which she started way back in 2011, and now for good 14 years through this project she has been preserving Qawwali as a living tradition of Sufi music। और इस बुक में उन्होंने अपनी रिसर्च, अपना सफर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक साथ प्रेजेंट किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुर और ताल जो मिलकर एक कव्वाली बनाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि कव्वाली क्या है और क्यों जरूरी है, एंड व्हाई वी एज इंडियंस नीड टू प्रिजर्व इट। एंड शी ऑल्सो ब्रिंग्स फोर्थ हर एक्सपीरियंस फ्रॉम द कव्वाली प्रोजेक्ट, वेयर शी हैज हाईलाइटेड Qawwali not just as performance, but as a cultural symbol of India's unity in diversity, as a spiritual practice that connects hearts across faiths। मंजरी चतुर्वेदी का मिशन है कि हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया जाए। दिस बुक शी हैज collaborated with other authors too। चलिए इस बात पे आते हैं कि रीडर्स के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स टॉक अबाउट टू मेजर टाइप ऑफ रीडर्स हियर। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो ये आप बुक आपको बताएगी कि कव्वाली सिर्फ सुर और ताल का खेल नहीं है, ये एक दुआ है, ये एक जज्बा है जो इंसान को अंदर से एलिवेट करता है। इट्स अ प्रेयर। Qawwali is a passion that elevates a person from within। अगर आप एक रीडर हो जो कल्चर और हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो ये बुक एक कलेक्शन है, एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशंस है,
उसकी, जिसे हम कवाली कहते हैं, जो श्राइन्स में परफॉर्म होती है. एट द सेम टाइम द बुक इज अ रिमाइंडर दैट द रियल आर्ट इज वन विच कम्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द हार्ट एंड टचेस द हार्ट. इस किताब को बनाने के लिए एक और खासियत भी है. वो ये है कि ये मंजरी की अकेली की वॉइस नहीं है. इसमें और भी राइटर्स और स्कॉलर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं. ये बुक एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक कोरस ऑफ वॉइसेस जो कव्वाली को अलग अलग एंगल से समझाता है. कुछ राइटर्स इसके हिस्टोरिकल रूट्स एक्सप्लेन करते हैं, कुछ राइटर्स कव्वाली का सोशल इंपैक्ट पे लिखते हैं, और कुछ लोग परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करते हैं इस कव्वाली को श्राइन्स में, उनके स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं. मंजरी चतुर्वेदी ने इस बुक के अंदर एक कव्वाली जो हम सालों दर साल सुनते आए हैं उसके ऊपर एक डीप रिसर्च प्रेजेंट की है, और इस चैप्टर को ऑथर किया है डॉक्टर कुमकुम श्रीवास्तव ने. और वो कव्वाली है दमादम मस्त कलंदर. जब भी हम ये कव्वाली सुनते हैं, इसके जो लिरिक्स हैं और इसके जो जज्बात हैं एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो सबको एक साथ जोड़ती है. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी फेथ फॉलो कर रहा हो, ये कव्वाली आपको राजस्थान के श्राइन्स में, पंजाब के श्राइन्स में, उत्तर प्रदेश के श्राइन्स में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कई स्टेट्स में आपको सुनने को मिलेगी, और इसके चाहने वाले भी बहुत हैं. और इस चैप्टर के थ्रू जो हमारी ऑथर है वो हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि इन सर्टन स्टेंजास जो इस कव्वाली में है उनका मतलब क्या है. डू यू रिमेंबर द लाइन, जिंदड़ी दा सेवन दा सफीजा बास कलंदर. नाउ हियर सिंदड़ी दा refers to the saints connection to the Sindh region, and Sevanda refers to the city of Shivan Sharif where this shrine is located. And the line, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया बला सुले लालन. ये जो 4 लैंप्स हैं, they represent the 4 great Sufi sons of that era: Lal Shahbaz Qalandar, Bahauddin Zakriya, Baba Farid, Jalaluddin Shurk, Posh Bukhari. एंड जहां पे 5th लैंप का जो है रेफरेंस आता है, दैट इज बीइंग द डिवोटीज ओन एनलाइटनमेंट. ऑथर बताते हैं कि ये कव्वाली एक सिंबल है ऑफ यूनिटी एंड डिवोशन. ये कव्वाली एक यूनिक कल्चरल ब्रिज है, एज these saints are admired by both Muslims as Lal Shahbaz Qalandar and Hindus as Jhulelal. और जो ऑथर ने ये डिटेल्स प्रेजेंट की हैं वो एक रीडर्स को समझाती हैं कि एक गाना या एक कव्वाली के पीछे कितनी गहरी कहानी हो सकती है. हिस्टोरिकल नैरेटिव हमें यहां पर ये सजेस्ट करता है कि जो इस कव्वाली की रूट्स हैं वो 10th सेंचुरी तक जाती हैं, रिलेटिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ सिंधी पीपल अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्शन बाय लोकल रूलर्स. रिमेंबर दैट लाइन, लाल मेरी पत रखियो पला चूले लालन. So let's break it down as done by the author for a better understanding.
To make it fully understandable in the Indian culture context, here is what the specific words imply. Lal refers to the saint, the Sant Lal Shahbaz Kalandar और झूलेलाल. पथ, ये वर्ड टिपिकल पंजाबी का है जो आपको सिंधी में भी मिलेगा और आपको उर्दू में भी मिलेगा. दिस इज अ की वर्ड हियर. इन सिंपल इंडियन इंग्लिश इट मीन्स डिग्निटी, रेपुटेशन, और इसको हिंदुस्तानी में कहा जाता है इज्जत. अगला वर्ड आता है रखियो. दैट मीन्स टू कीप, टू सेव, टू गार्ड. पला, an emotional filler often used in folk songs, similar to say, "Oh good one," or simply adding affection to the call. Simple meaning क्या निकल के आता है इसका? The devotee is praying to the saint, "O Jhulelal, I surrender to you. Please save my dignity and keep my इज्जत intact." अब जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी. इमेजिन करो एक महफिल में बैठकर कव्वाली सुनना. एक तरफ तबला बज रहा है, एक तरफ हारमोनियम, और बीच में एक कव्वाल अपनी आवाज से सबको स्पेल बाउंड, सबको मस्त कर रहा है. ये बुक वही महफिल आपके घर तक ले आती है. और जब आप दमादम मस्त कलंदर के बारे में पढ़ते हो तो आपको लगता है जैसे आप खुद शराइन में बैठकर वो एनर्जी फील कर रहे हैं. At times there are certain books that are not just read, they are felt. उन किताबों को महसूस किया जाता है. एंड दिस वन मेक्स यू फील द रिदम ऑफ डिवोशन. तो दोस्तों, कव्वाली, द कॉल ऑफ हार्ट्स इन लव, एक बुक है जो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि एक स्पिरिचुअल सफर पर ले जाती है. अगर आप एक रीडर हो, एक म्यूजिक लवर हो, या सिर्फ एक इंसान हो जो दिल से कनेक्ट करना चाहता है, तो ये बुक आपके लिए है. और जैसे ऑथर लिखती हैं, कव्वाली इज नॉट जस्ट म्यूजिक, इट्स अ प्रेयर. I would be doing an injustice by simply concluding my episode for today here only. I wanted to pay a rich tribute to the author, so I would take it little further for all of you. और अगर आप जानना चाहते हैं मंजरी चतुर्वेदी का exemplary work through her Sufi Kathak, through her project called Qawwali Project, I would humbly submit it to you. Please do go and visit her website. मैं वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा. It is manjarichaturvedi.com and her Insta page also, and you will come to know what kind of efforts she has been putting in to preserve the Qawwali in India. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और याद रखिए, बुक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है. और मंजरी चतुर्वेदी ने यह फीलिंग हमें बहुत सालों के बाद दी है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. एंड प्लीज, ये ऐसी किताब है जो हर एक के लिए बहुमूल्य है. दिस इज वर्थ अ रीड. थैंक यू.